दोस्तों, कोई अच्छा काम करके किसी की मदद करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर मन में चाह हो तो कोई भी इंसान किसी भी उम्र और किसी भी परिस्थिति में कुछ नेक काम करके दुनिया के लिए उदाहरण बन सकता है। दोस्तों, आज हम इस चैनल में एक ऐसी लड़की की ट्रू स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसने महज 13 साल की उम्र में ही मानवता की वो मिसाल कायम की है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों, मैं ब्रजेश गुर्जर हमारे इस चैनल स्काई अनलिमिटेड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस 13 साल की लड़की की बात कर रहे हैं वो कोई सेलिब्रिटी, खिलाड़ी, साइंटिस्ट या डॉक्टर नहीं है, बल्कि एक मध्यम वर्गीय पिता की संतान है जिसने कि अपने भविष्य को दांव पर लगाकर भी लोगों की वो मदद की कि स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी अपने वक्तव्य में उसका जिक्र करना पड़ा। आज से 20 साल पहले रामनाथपुरम जिले के मिला सिरुपोथु गांव से सी मोहन नामक एक व्यक्ति अपने रोजगार की तलाश में मदुरई आया। काफ़ी संघर्ष के बाद सी मोहन ने अपना एक छोटा सा हेयर सैलून शुरू किया। सी मोहन की एक पुत्री थी जिसका नाम था नेत्रा। नेत्रा पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार थी। सी मोहन ने अपनी लड़की की पढ़ाई की रुचि को देखकर उसे सिविल सर्विसेज में भेजने का मन बनाया और उसी के चलते उन्होंने 2013 से अपनी कमाई में से कुछ पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। नेत्रा भी अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए रात दिन पढ़ाई करती रही। नेत्रा हमेशा देश के लोगों की सेवा करने का मन में सोचती रहती थी। देखते ही देखते नेत्रा 13 साल की हो गई। अब तक उसके पिता थोड़ा थोड़ा करके लगभग 5 लाख रुपए जमा कर चुके थे। नेत्रा के पिता निश्चिंत थे कि अब उन्हें अपनी बच्ची की पढ़ाई लिखाई के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सितंबर-अक्टूबर 2019 में चाइना से निकलकर कोविड-19 वायरस ने धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया। जनवरी 2020 में कोरोना वायरस ने इंडिया में प्रवेश किया। मार्च 2020 में पूरे भारत में लॉकडाउन घोषित किया गया। अन्य लोगों की तरह सी मोहन का सैलून भी बंद हो गया। आवक बंद होने से खर्च की चिंता सताने लगी एवं देश के अनेक लोगों को होने वाली आर्थिक परेशानियों के समाचार सुनकर नेत्रा और उसके पिता अत्यंत दुखी हो गए। हालांकि सरकार पूरी मुस्तैदी से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी इतनी बड़ी आबादी वाला देश होने के कारण कई लोग खाने पीने की तकलीफों से गुजर रहे थे। स्वयं अपने घर के गुजर बसर की चिंता होने के बावजूद भी 13 साल की नेत्रा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मुझे सिविल सर्विसेज में भेजकर अपने देश की सेवा करते हुए देखना चाहते हैं ना? तो लोगों की सेवा करने का जो मौका आज मिला है वो शायद कभी नहीं मिलेगा। नन्ही नेत्रा की बात समझते पिता को देर न लगी और वो तुरंत समझ गए कि नेत्रा का इशारा किस ओर है। उन्होंने नेत्रा के भविष्य के लिए इकट्ठे किए गए 5 लाख रुपए लोगों की मदद करने में खर्च करने का फैसला किया। नेत्रा के पिता ने लॉकडाउन होने के कारण पुलिस की सहायता से बैंक से 5 लाख रुपए निकाले एवं लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़े। नेत्रा अपने माता पिता के साथ मदुरई के मेला मडाई वार्ड में रहती थी। बदनसीबी से मेला मडाई को मदुरई का सबसे पहला कंटेनमेंट वार्ड घोषित किया गया। नेत्रा ने अपने पिता के साथ मिलकर चावल, सब्जी, खाद्य तेल एवं अन्य ग्रोसरी की किट तैयार की और 615 से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवारों को स्थानीय असिस्टेंट कमिश्नर मिसेस लिली ग्रेस की मदद से बांटी। दोस्तों, लॉकडाउन में एक तरफ जहां लखपति और करोड़पति लोगों को भी अपना बिजनेस, अपनी फैक्ट्री बंद होने के कारण होने वाले नुकसान की चिंता सता रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास फैमिली की 13 साल की एक बच्ची के मन में अपने देश की सेवा की भावना जागृत हो रही थी। नेत्रा और उसके पिता के द्वारा लोकहित में किए गए इन कार्यों की चर्चा भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में भी होने लगी। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात में नेत्रा और उसके पिता के द्वारा जनहित में किए गए कार्यों का उल्लेख किया और उन्हें धन्यवाद दिया। नेत्रा के द्वारा अपने पिता को गरीबों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम इतना सराहनीय था कि यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने नेत्रा को अपना गुडविल एम्बेसडर घोषित कर दिया। इसके साथ ही यूएनए ने नेत्रा को यूनाइटेड नेशंस की न्यूयॉर्क और जिनेवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस में स्पीच देने के लिए इनवाइट किया। द डिक्सन ने नेत्रा को 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी। नेत्रा IAS ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। जय हिंद।